जब ये 5-6 साल इनकी एज थी तो मैंने उस वक्त पेशगोई कर दी थी इसकी वालदा को कि ये मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद उमैर ये एक दिन सितारा बनेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी अंदर हमारा फ्लैट था जी, देखने नहीं कि आप बैठे हो। यहाँ पे मैं 10-10 रुपए की सेल लगाता था। आप तरक्की कर गए? अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ बार शुक्र है, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम वहीं बैठे हैं। सबका भाई है मेरा, सबका। इमरान ठीक है? मेरी जान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आरे स्टेट से आरे एम्पायर तक का सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर असलम शेख, CEO आरे एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। मैं गुजरांवाला डिवीज़न के एक छोटे से शहर कामोकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बाय बर्थ कामोकी से हूँ और इब्तदाई तालीम और इब्तदाई मेरा जो भी ज़िंदगी थी वो कामोकी में ही अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है। मैं मैट्रिकुलेशन कामोकी से किया और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की फ़र्स्ट जॉब जो एक शॉर्ट टाइम के लिए मैंने स्टार्ट की, क्योंकि मैट्रिक के बाद 3 माह का हॉलीडेज़ होते हैं, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि बचपन से ही शौक़ था काम करने का या कुछ बनने का, कुछ अज़म था, तो मैं लाहौर आ गया। मैं अपनी खाला के बेटे के पास मैंने अपनी सबसे पहली जॉब स्टार्ट की, जो वॉचेस को डील करते थे। तो मैंने अनारकली में शॉप थी और मैंने सबसे पहली जॉब वहाँ पे स्टार्ट की अनारकली में। 3 माह मैंने काम किया, उसके बाद मैं वापस कामों की चला गया और अपनी तालीम को भी साथ जारी किया। बट हालात ऐसे थे, मेरे वालिद मोहतरम सऊदी अरब में मुकीम थे और वो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते थे, तो ऐसा कुछ अर्निंग नहीं थी कि जिसमें हम एक लग्जूरियस लाइफ गुजार सकते। तो डेफिनेटली मुझे एक हेल्प सपोर्ट, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, हम 4 बहन भाई हैं, तो मैं घर में क्योंकि बड़ा था तो डेफिनेटली मेरे ऊपर भी कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो मैंने खुद से ऑन की कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने बाप का बाजू बनना चाहिए। और मैंने उसी अज़म को जारी रखते हुए, उसी सोच को जारी रखते हुए मैंने अपनी दूसरी जॉब स्टार्ट की, जो एक जस्ट लाइक एक ऑफिस बॉय की थी। और मैंने अपने ताया के बेटे के पास एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसमें मैंने ज्वाइनिंग दी, जिसमें मैं जून जुलाई में बर्तन भी धोता रहा, ऑफिस बॉय का काम, चाय वगैरह का भी किया और बहुत स्ट्रगल की। कुछ माह मैंने काम किया, उसके बाद मैं फिर वापस कामों की चला गया, क्योंकि यहाँ जॉब थी। तो हम क्योंकि शेख फैमिली से हैं, तो हम जब मैंने इसको बहुत डीप सोचा, तो मैंने सोचा कि जॉब में तो आप जस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मेरे वाला साहब ने किया। तो मैं, क्योंकि अज़म था मेरा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपना नाम और मकाम बनाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे चाहे कुछ भी करना है, चाहे वो छोटे से छोटा ग्रॉस रूट लेवल का बिज़नेस से स्टार्ट करना है, लेकिन बिज़नेस करना है। एक सोच थी, उसको लेके मैं फिर वापस लाहौर आया और मैंने वॉचेस का काम शुरू किया, वही जो मैंने अपने खाला के बेटे से सीखा था। मैंने टूर्स किए, मैं लाहौर के जो भी सराउंडिंग में रायवंड शहर है, कसूर है, गुजरांवाला है और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, सियालकोट है, जहाँ मैं वीकली टूर्स करता था और घड़ियाँ बेचता था और डोर टू डोर जाता था। अल्लाह का शुक्र है, काम में बेहतरी थी, लेकिन एकदम से फिर फेज़ आया मेरे पे ऐसा कि मैं वो काम को इतना रन ना कर पाया और मेरे ऊपर क्राइसिस आ गई। मैंने फिर उस काम को ड्रॉप किया और उसके बाद मैंने शाह आलम मार्केट में मूव किया और मैंने इमिटेशन ज्वेलरी और हेयर एसेसरीज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया। स्टार्ट में उसमें भी थोड़ा बहुत ग्रो किया, उसके बाद उसमें भी क्योंकि हमारे बैक सपोर्ट कोई ऐसी नहीं थी जिसमें हमें कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट थी या किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी, तो हमने वहाँ पे स्ट्रगल की काफ़ी, बट हम अच्छे तरीके से उसको नहीं चला पाए। उसमें मेरे भाई ज़ुबैर असलम शेख, जो चेयरमैन है इस टाइम आरे एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड के, वो मेरे साथ थे और हम दोनों ने मिल के वहाँ पे शाह आलम में बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन हम उसको ग्रो नहीं कर पाए उस तरह, क्योंकि एक्सपेंसेस थे, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाए और हमने उसको वाइंड अप कर दिया।
उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक ज्योमेट्री बॉक्स बनाया। बॉक्स नहीं था, बेसिकली वो सेलोफेन पेपर के अंदर उसको पैक करते थे हम ज्योमेट्री की चीज़ें, और उसको हम शाह आलम मार्केट में देते थे। जो शाह आलम के दुकानदार उसको बेचते थे, और उसी पैसे को रात को हम कलेक्ट करते थे और वेरी नेक्स्ट डे फिर पैकिंग करते थे। सारी रात हम 4 बहन भाई, और फिर मैं नेक्स्ट डे शाह आलम जाता था और उसको स्प्रेड करके आता था, डिस्ट्रीब्यूट करके आता था दुकानों पे। उसके बाद फिर मैं शाम को जाके रिकवरी करता था, और उसके बाद उर्दू बाज़ार से फिर सामान ख़रीदता था और घर जाता था। और ये बहुत एक स्ट्रगलिंग फेस था। एक वक्त आया वो ज्योमेट्री भी बिकना थोड़ा सा स्लो हो गई। फिर सोचा कि अब क्या करूं, बहुत मुश्किल हालात आ गए। वो इतने मुश्किल हो गए कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ थे, 300 रुपये जो मेरी जेब में था, कुल असासा था। उस दौरान मेरे वाला साहब भी पाकिस्तान आ चुके थे, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने वापस आना था, वो भी वापस आ गए। फिर हमें हिम्मत नहीं थी कि उनको वापस भेजें, क्योंकि एज के उस ग्रुप में थे कि वो ज़्यादा फिर स्ट्रगल नहीं कर सकते थे, और हमारा ज़मीर भी नहीं था कि हम उनको दोबारा फिर सऊदीया भेजें। उसके बाद मैं आंखों में आंसू लिए एक दिन शाह आलम मार्केट गया कि मैं वहाँ पे कोई जॉब ढूंढता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ी मैंने मस्जिद में, और मेरे एक अज़ीज़ मोहतरम मेरे, वो भी नमाज अदा कर रहे थे। हम दोनों इकट्ठे मस्जिद से बाहर निकले, मेरी आंखों में आंसू थे और 300 मेरी जेब में था। और उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के पूछा कि हाँ जी उमैर भाई क्या कर रहे हैं। और मैंने उस टाइम उनको कहा कि मैं भाईजान कोई जॉब ढूंढने आया हूँ, मुझे कोई जॉब चाहिए शाह आलम में, तो मुझे कोई जॉब ले दें। हालात काफ़ी टफ थे, तो मेरे आंसू थे, और उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ शॉप पे। तो मुझे शॉप पे ले गए, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि आप कोई ठेला, एक स्टॉल जिसको कहते हैं हम, कोई भी लाहौर में, उन्होंने कहा कि आप स्टॉल ढूंढें, और उस स्टॉल पे ज्वेलरी का जो सामान है, जो भी उधर सेल करना है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा, और आप उधर काम करेंगे, और जो भी बचत होगी हम रात को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे उनका ऑप्शन अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास तो बजट नहीं था। मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो एडवांस सिक्योरिटी के भी पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी मैं ही अदा करूँ। लिहाजा आप जाके ढूंढें इसको जहाँ पे आपको पसंद है। मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का एक स्टॉल लगाया मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन, और मुझे याद है आज भी कि मैं ईद के दिनों में वहाँ पे सारी रात आवाज़ें लगाता था स्टॉल पे, लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए। और मैंने वहाँ पे फिर स्ट्रगल की। उस स्टॉल को हमने फिर शिफ्ट किया एक अरसे के बाद, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड थे उनकी तरफ से कुछ प्रेशर था, वो थोड़ा सा शायद किसी वजह से इरिटेट थे या जो भी था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप मूव कर जाएं। ये वाला स्टॉल था मेरा, और ये मैं 10-10 रुपये की सेल यहाँ पे बेचता रहा हूँ। इसके साथ ये इमरान भाई का था स्टॉल, और यहाँ पे टॉयज़ वाले तारिक साहब थे, वो मेरा टॉयज़। पहचान लेते। इमरान भी बैठा है। अच्छा इमरान ठीक है? मेरी जान क्या हाल है? ठीक ठाक हो? इधर चांदनी हो गया 5-6 साल बाद, 10 साल बाद चक्कर लाना। हाँ जी बैठे हो जिंदा? ये इमरान भाई हैं, ये भाई इरफान भाई हैं। ये मेरे कुलीग होते थे ये साथ, और ये माशाल्लाह वाइस का इनका काम है। और इमरान भाई को भी अक्सर याद ये इमरान भाई का स्टॉल है, ये मेरा साथ स्टॉल है। ये यहाँ पे मैं 10-10 रुपए की ज्वेलरी दुकान बंद पैदल जाना पैदल। हाँ बताएं जरा उमैर साहब के बारे में थोड़ा सा। उमैर साहब माशाल्लाह बहुत शुरू से बड़े डिसेंट आदमी थे। मैंने जब 15-20 साल तो हो गए हैं तकरीबन। हाँ मैं इनको कहता था माशाल्लाह जैसे बहुत स्पोकन और बड़ा अच्छी आदत है ऐसी ना, तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जो गेट्स है ऐसी हो। हालांकि देखा जाए तो स्टॉल लाना, मैं कहना यार तेरी ये जगह नहीं, मतलब तेरी जगह कुछ और बनी है। लेकिन मैंने कहना इमरान भाई बस आप दुआ किया करे। अक्सर वैसे रात में फिर शाम स्टूडियो तो सामने वहाँ पे बाबर वो है ना रेस्टोरेंट, उसके साथ गली में इसका घर होता था।
फिर इसको मैं वहाँ पे ड्रॉप करता था, तो फिर साबर रोड की गली में उतरते हुए फिर मैं पीछे सब्ज़ादार ए ब्लॉक में चला जाता था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। फिर यहाँ से भाई ने गया, फिर माशाल्लाह वहाँ पे गया, वहाँ पे भी ऑफर करवाई सेवनान टाउनशिप, मान भाई आप मेरे पास आ जाओ। और मैं कहा यार भाई मैं इधर ठीक हूँ बस। ये बड़ा मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम। 5-6 साल ऐसे गुजरे जब ये गया ना तो इनको बिल्कुल कुछ होता था यार, नहीं इस बंदे को जाना चाहिए बातें था। लगाता होता था। और बड़ी वर्किंग करता था, चुटनियाँ लगानी, पोनियाँ लगानी, बहुत मतलब अल्लाह ताला से और ज़्यादा है, लेकिन इसकी मेहनत किसको मिल रहा है। ये भी मेरे कुलीग थे जी माशाल्लाह, तब भी हम इकट्ठे थे, गपशप अच्छी थी, भाई के साथ बड़ा प्यार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है भाई के लिए यहाँ से मैं मून मार्केट से पैदल रोज निकलता था। ये रहीम स्टोर है, इसके सामने ये इकबाल टाउन में कश्मीर ब्लॉक है, और यहाँ से मैं वॉक करता हुआ रोज़ कोई 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय करता था, क्योंकि ना बाइक थी ना हमारे पास साइकिल भी नहीं थी इवन। तो हम ये वॉक करके मैं रोज़ जाता था, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, धूप में, हर तरह के मौसम में ये वॉक होती थी। रात को बंद करके जब जाना तब भी पैदल जाना, और जब सुबह आना धूप में तब भी पैदल। तो यहाँ से मैं ये ऑनवर्ड जाता था, और बिस्मिल्लाह आगे चौक आएगा जी, और बिस्मिल्लाह चौक से मैं राइट हूँगा, और आगे हम वहाँ पे रहते थे सब्ज़ादार के आउटसाइड मेन मुल्तान रोड के साथ। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील होता था, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी जाते जाते ही डाउन हो जाती थी। जब शॉप पे पहुंचते हैं तो सारे कपड़े शराब और पसीने के साथ, और वो आपका सारा वो जितना मोरल है वो सारा सुबह सुबह ही डाउन हो जाता था। फिर सारा दिन गुजारना और आवाज़ें लगानी और मतवज्जो करना क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को कि जी मेरे पास ये देखें, ये चीज़ें हैं जो मैं बेच रहा हूँ। और ये बड़ा एक टफ होता था, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है जिनको फुल मज़ा भी किया है हमने। ऐसा नहीं है कि इनको आज भी मुझे याद आता है तो मैं हंसता भी हूँ। कुछ बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिनको सोच के मैं हंसता हूँ कि ये भी अच्छा, ये भी था, ये भी कर चुके हैं, अच्छा ये भी हो चुका है, और वो बहुत अच्छा भी था। ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, आज उन्हीं चीज़ों ने हमें बोलना सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई है। ये सामने साबिर होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले आपको जो हमारे लैंडलॉर्ड थे मैं उनसे ज़रा मिलाना चाहता हूँ कि वसीम भाई हैं जो हमारे ऑनर थे इस प्रॉपर्टी के और इस घर के, और नीचे वाले फ्लोर पे वो रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पे हम रहते थे। तो मैं आपको उनसे मिलाना एक बार चाहता हूँ ताकि एक मेमोरीज उनके साथ भी रिकॉल करें। एक्सपीरियंसेस अच्छे ना हो तो लोग नहीं भी मिलाते, लेकिन मुझे मज़ा आता है अपनी पुरानी यादें और लोगों से मिलके जिनके साथ हमारा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से हमने गुजारी है उनके साथ। ये मैं आपको, ये वसीम भाई की शॉप है जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, और उनसे मिलाता हूँ। हाँ बताएं, पैरों की इससे काम शाम ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वसीम भाई है जी, ये हमारे लाहौर के जो पहला घर था जो रेंट पे हमने लिया था उसके लैंडलॉर्ड है, और ये माशाल्लाह इनका घर था, इनके हम किराएदार रहे हैं, काफ़ी साल रहे हैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी यादें और बड़ी अच्छी बातें हैं। मैंने तो देखने नहीं कि आप बैठे हो खैरियत से। और उमैर भाई के बारे में थोड़ा बताएं कि रेंट वगैरह टाइम पे देते कि नहीं? नहीं तब हालात बड़े ख़राब थे, मैं खुद बता देता हूँ। हमारी थोड़ी सी अगर कोई कभी ज़िंदगी में कोई इनके साथ थोड़ा सा मसला मसाइल हुआ था तो वो रेंट ना देने की वजह से हुआ था एक बार बस। उसके अलावा टाइम बहुत अच्छा, लेकिन टाइम ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा गुजरा, और क्रिकेट बड़ी खेली है। हाँ, छत पे हम एंजॉय बड़ा किया, छत पे क्रिकेट बहुत फायर बड़े किए, छत वाले बचपन वाले, आप वाले नहीं, आपको खैर। ये सामने ये अमजद सेक्रेटरी के पॉपुलर का बोर्ड लगा हुआ है, इसके बैक वाला हमारा घर था, और ये मुल्तान रोड के साथ ही पहला घर था, और ये साबर होटल है इसके साथ। हम यहाँ से मूव करके गए किराया कम करने की वजह से, क्योंकि जैसे कि वसीम ने बताया कि किराया में थोड़ा बहुत तंग करते थे, बाकी हमारी दोस्ती और मोहब्बत प्यार तो बहुत था। तो
वो जो किराए में तंग करते थे वो इसी वजह से, क्योंकि देने को नहीं होते थे, इतने वसाइल नहीं थे। तो हमने ये बेहतर जाना कि इस, मेरा ख्याल है ये 2500 किराया था शायद, और ये फिर हम यहाँ से, ये एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप रूम है, सिंगल रूम, जिसमें हम शिफ्ट हुए थे, और वो 1500 रुपया गालिबन किराया था इसका, जिस घर में हम अब जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर से हम उधर मूव कर गए। अभी हम अवांटोन की तरफ जा रहे हैं जी। अवांटोन में भी मैंने कुछ टाइम अपनी जिंदगी का इधर भी स्पेंड किया है। ये तब प्लॉट था खाली, और ये अजीब कचरे वाला प्लॉट था। अब ये सारे घर बन चुके हैं, और ये जी अंदर हमारा फ्लैट था जी, उस जगह पे हम रहे हुए हैं। ये घर था, ये इस तरह ये रूम था, और इसमें हम ज़मीन पे सारे बहन भाई और अम्मी अबू हम सारे एक ही रूम में सोते थे। और इसमें जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, कोई कपड़ नहीं है, और इसी में हम सारे अपने कपड़े बिस्तर सब एक कॉर्नर में सजा के ऊपर कपड़ा डाल देते थे। और यहाँ पे 1.5 साल हमने इस घर में इस तरह इसमें भी गुजारा है, तकरीबन 1 से 2 साल ऑलमोस्ट। अपनी लाइफ को हर पार्ट को गोल्डन मैं कहूँगा, क्योंकि उससे बहुत कुछ हमने लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। तो रायगा नहीं गया वो सब कुछ, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, वो सारी रहायशें, वो सारे काम, कुछ भी रायगा नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं टाउनशिप बाज़ार मुझे अपील करता था। मैंने टाउनशिप बाज़ार गया, हमने 2 स्टॉल लिए, एक मेरे भाई ने, ज़ुबैर असलम शेख ने लगाया, और एक मैंने लगाया। हमने वहाँ 10-10 रुपए की चीज़ें बेची। वो करते हमने एक शॉप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उस मेहनत से, उस स्ट्रगल से कुछ सेविंग की, और उस तब हम दोनों भाई बैचलर थे, तो इसलिए इतनी ज़्यादा लायबिलिटी नहीं थी एक्सपेंसेस की, तो हमने कुछ सेविंग की, अल्लाह का शुक्र है। वो सेविंग करके हमने एक शॉप ली। जो शॉप हमने ली थी टाउनशिप में, वो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमसे खाली करा ली। आज तक नहीं मुझे पता कि रीज़न्स क्या थी, बट मैं रोता हुआ उस दुकान से बाहर निकला, क्योंकि वो दुकान पे उन्होंने खाली तो कराई, उन्होंने कहा कि ये जो सामान है वो भी आपने इधर ही छोड़ के जाना है। उसकी भी बहुत एक डिटेल है, पूरी उसकी भी एक हिस्ट्री है, जो मैं फिर इंशाल्लाह कभी आपसे डिस्कस करूँगा। खैर, वो आज तक नहीं मुझे समझ आई कि उसने मुझे, साहब ने, परवेज़ साहब हैं, उन्होंने मुझे अपनी उस शॉप से क्यों निकाला। हालांकि बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे मेरे उनके साथ, बहुत अच्छे भाइयों वाला। खैर, मैं उस शॉप को छोड़ के रोता हुआ उस दिन भी मैं अपने उस शॉप से बाहर निकला। मेरे वाला साहब मेरे साथ थे, और जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। अपनी ज़िंदगी में जो मैंने कमाया था, जो मैंने पीछे कुछ साल 2 साल की मेहनत थी मेरी उस स्टॉल्स की, वो सारी की सारी उस दुकान में इन्वेस्टेड थी। और वो दुकान की इस वजह से उन्होंने कुछ मुझे नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि माल डिस्प्ले पे है, लगा हुआ है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आपको पे करना पड़ेगी। वो डेप्रिसिएशन क्या थी कि आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस दुकान में उधार भी था। मैं आपको बताता चलूँ कि उस दुकान में उधार भी था। तो उस उधार की वजह से मैं, क्योंकि चाहता था मेरे घर पे कोई नहीं आएगा पैसे लेने, तो मैंने उस दुकान को ऐसे ही छोड़ना मुनासिब समझा कि बिल्कुल मैं खाली हाथ उस दुकान से बाहर निकला, और मैं घर पहुँच गया। घर जाके मैं परेशान हाल बैठा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा अब एक पैनी भी नहीं थी। मैं बहुत परेशान। फिर अल्लाह के बंदे ने, एक ने मुझे ऑफ़र किया, जो मुझे वहाँ पे परफ्यूम सप्लाई करता था। उसने मुझे कहा कि आप उमैर भाई कहाँ हैं, मुलाकात की, और उन्होंने मुझे कहा, ऑफ़र किया कि आप परफ्यूम्स का काम करें, जो मैं सप्लाई करता हूँ वो आप लाहौर की मार्केट आप देख लें, क्योंकि वो एज प्रोफेशन अपना जो बेसिक काम था वो थे लॉयर। तो वो चाहते थे कि मैं, क्योंकि फुल टाइम जॉब नहीं है मेरी ये, तो आप फुल टाइम जॉब करें ये वाली। मैंने, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा बिज़नेस के लिए, ना पैसा था, ना कोई ऐसा अभी फील्ड था, ना कोई ऐसी चीज़ थी,
कि मैं कुछ कर सकता। ये फिर बिज़नेस था क्योंकि अपना था, जितना भी मैं अर्न कर सकता था मैंने ये मुनासिब समझा। और मैं क्योंकि बैठने वालों में से नहीं था घर में, तो मैंने इसको भी मुनासिब समझा कि चले मैं इस काम को। ये मरकज़ी जामिया मस्जिद, इधर हम नमाज़ पढ़ते थे और ये बाज़ार है जी। हम अभी आपको अंदर भी लेके चलते हैं और दिखाता हूँ आपको जहाँ पे मेरा स्टॉल था। अभी गाड़ी हम कहीं पार्क करके तो फिर अंदर चलते हैं। ये है जी बाज़ार, ये सारा एक्सपैंड हुआ है इतने सालों में। ये मेरा भाई है, ये कब का भाई है मेरा, कब का। क्या क्या हाल है भाई? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैंने पहले पहचाना ही नहीं आपको। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि आज से पूछते हैं जी मुझे क्यों निकाला था। क्या हाल? सब खैर? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? काम प्रॉपर्टी। अच्छा, तो क्या खिदमत आप ठीक हो? काम ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। व्हाट्सएप भी छोड़ के नहीं, बस से बैठे हुए हैं बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हाल है? आप शुक्र ठीक ठाक हो? साहब शुक्र। मैं क्या बाहर व्हाट्सएप में भी मिल रही है। व्हाट्सएप साढ़े जी माशाल्लाह शुरू तो बॉडी बिल्डर और शौक सी। ये मेरा स्टॉल होता था जी, ये मेरा स्टॉल था। ये यहाँ पे मैं 10-10 रुपए की सेल लगाता था और फिर यहाँ से मैं अभी नीचे दिखाता हूँ शॉप अपनी। ये जी मेरा स्टॉल था, ये वाला स्टॉल था मेरा। और यहाँ मैं 10 रुपए की सेल लगा के बेचता था और उसके बाद मैंने नीचे फिर एक यहाँ पे एक पहले ये जगह ली, फिर ये ली। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब बैठे ने, शेख साहब बैठे ने माशाल्लाह। ये शेख साहब है जी साढ़े पुराने उस्ताद और ये परवेज भाई है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई यार अमर की अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये परवेज भाई है जी, ये हमारे इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे। और ये इस्तेआम साहब शेख साहब है जी, हमारे शेख साहब। ये शेख साहब है हमारी बरादरी और ये हमारे उस्ताद भी है। बैठो बैठो, आइए। ठीक हो? खैरियत? मैं आ गया जी, बैठो। अरे भाई खैरियत ना लो, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही सुनाओ। बैठो बैठो प्लीज। छोटे दी सुनाओ। छोटा माशाल्लाह ठीक। तो शेख साहब और परवेज साहब की बात एक ही है। अगर हम इनसे भी पूछेंगे ना कि मुझे तब क्यों निकाला, तो वो ये बता सकते हैं। अगर ना बताएं तो इनकी मर्जी है, वैसे बता सकते हैं कि ये तब मुझे क्यों निकाला था। हाँ जी शेख साहब बताए ना क्यों निकाला था। मुझे आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला। पता नहीं कुछ जाती हो हुई सी चला गया बंदा। कुछ लोगों ने तंग किया है इनके उधारियों ने, वो उनकी वजह से ये भी परेशान हो गए, मालिक भी, और कुछ ये भी परेशान थे। नहीं मुझे शेख साहब उसमें ना थोड़ा सा आज जो मैं अगर मेमोरी को रिकॉल करूँ ना, मतलब पिछला याद करूँ, तो मुझे वैसे लगता है कि जिस तरह वो ना तब वो एक प्रोफेसर था, वो क्या नाम था उसका यार, वो जो आता होता था ऐनक वाला दोस्त आपका यार, वो जो कामरान है। वो कामरान की बड़ी नजर थी इस अड्डे पे ना जब मैं चला रहा था, क्योंकि उसने बड़ी बार ये बातें मुझसे ना बातों बातों में की थी कि ये अड्डा दे दो, छोड़ दो, कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मुझे लगता है उसने बहुत बम किया था। मुझे मेरी असेसमेंट है, अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए या अल्लाह को गलत बात ना मुंह से निकल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह एक इंसान की सिक्स सेंस होती है ना, कि जिसने थोड़ा वर्गलाया है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली मुझे परवेज साहब ने तब कहा कि जी आज ही खाली करनी है, अभी खत्म करना है, अभी इसको वाइंड अप करना है। खैर मैंने तो बाद में बल्कि परवेज साहब का शुक्रिया अदा किया था कुछ सालों बाद कि आप मुझे ना निकालते तो आज अल्लाह ताला मुझे ये स्टेज ना देता। हाँ जी, अल्लाह ताला का खास करम है। ये एक उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यार एक रास्ता बंद हो गया तो शायद हमारी जिंदगी खत्म होगी, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। ये एक मेरी स्टोरी इस चीज की गवाह है कि अगर आपका एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते खोलता है, और हमेशा बेहतरी की ही उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, ताकि
बहुत अच्छा हो, और अच्छा हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उस टाइम मुझे फील होता था मैं आंखों में आंसू लेके यही स्टेयर्स में आंखों में आंसू लेके बाहर निकला था और रोता हुआ गया, क्योंकि मेरे पास तो मेरा कुल एसेट यही था। ये शॉप माशाल्लाह यहाँ तक मैंने कर ली थी। ये 2.5 मरला आप समझ लें कि ये शॉप थी, और ये सारी शॉप इतनी मेरे पास थी जो पार्ट इनके पास है। तो मैं उस टाइम फील करता था, मैं रोता हुआ बाहर निकला कि शायद मेरे लिए सब बंद हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, यहाँ से बड़ा कुछ किया। तो वो जब मेरा सारा कुछ एक रात में या एक टाइम में, एक ही मिनट में सब चला जाए, तो इंसान एक लम्हे के लिए तो सोचता है कि मेरे साथ ये पता नहीं मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास तो अब फिर पैसे नहीं है कि मैं स्टॉल भी लगा लूँ। तो लेकिन यहाँ से निकला, फिर मैं रियल स्टेट में, ये आखिरी मेरी जगह थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम DHA की लीडिंग स्टेट्स में से, अल्लाह का शुक्र है हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, अल्लाह का शुक्र है। और एज अ डेवलपर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। तो इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अगर कोई आपके साथ कुछ कर गया है या कुछ हो गया है, या लगता है आपको कि यार आपके तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अंधेरे के बाद ज़रूर रोशनी करते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है, और यही इंसान की ज़िंदगी है, दिन और रात, यही है, बस यही सब कुछ है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं आज भी शेख साहब का बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार आप शायद मुझे ना निकालते तो आज भी मैं शायद इधर ही होता। तो होता तो शायद होता, बट वो भी अल्लाह की मर्जी होती, तो ये भी अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह ने ही निकाला, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिया, तो ये क्या किसी के वहमो गुमान में था कि जो अजीज़ मिस्र बनेगा? वो एक कुएं से निकले, अपनी जान उन्होंने बड़ी मुश्किल में बचाई। अल्लाह की सारी करामात थी, अल्लाह की तौफीक से हुआ सब। तो इसी तरह इंसान अगर अल्लाह की तौहीद पे कायम रहे और तवक्कल अल्लाह हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते खोलता है। बस यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप पूरे कारबंद हो जाए, कभी भी रहमत से अल्लाह की मायूस ना हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बस नियत और मेहनत, ये शर्त है इसके साथ। आप तरक्की कर गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम वहीं बैठे हैं, आपके इंतजार वो तरक्की कर रही थी। बेशक मैं ये रिज़्क आदमी है शेख साहब, अल्लाह जानता है। मैं तंजिया नहीं, जी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करने आया था। मुहब्बत प्यार इन्होंने बड़ी शफकत मेरे नाल की, बड़े एहसान भी ने इन्होंने इस टाइप दे के मैनू एक दफा जरूरत पई ते इन्होंने मैनू अगर कैश कोल नहीं सी उस टाइम, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਥ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੈਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड ने मैंने लेसन भी बहुत दिता, क्योंकि मैं फिर उस तो बाद अल्लाह को तौबा की थी कि अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸ਼ੁਭਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ 22-23,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੋਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, मैं ਤੇ मेरी मिसेस अवान टाउन ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। जिस घर का अभी हम देख के आए ना, वो क्वार्टर टाइप जो घर था, एक कमरे का, उस घर में ही आए थे। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੋਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੋਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਮਾਦਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। 2008 में जब उसने मुझे शॉप से निकाला, किक आउट किया, तो आज से 3 साल पहले, शायद गालिबन या 4 साल पहले, मैं परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करने गया टाउनशिप एक दिन कि आपने मुझे किक आउट किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सक्सेस दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि मैं अगर आज वो मुझे तब
किक आउट ना करते तो हो सकता है अल्लाह मेरे लिए ये रास्ते ना खोलता इतने, मैं आज भी ज्वेलरी बेच रहा होता, आज भी शॉपकीपर होता वहाँ पे। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला ने खुद ब खुद रास्ते खोलता गया अल्लाह, क्योंकि इसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और नीयत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सक्सेस दी। फिर अल्लाह ताला ने करम किया, कुछ दिन बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए, कुछ हालात ठीक नहीं थे। इस दौरान मेरा रिश्ता तय पा गया। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन टाइम था उस टाइम, और मेरी शादी मेरे घर वालों ने तय कर दी और एक अच्छी वेल रिप्यूटेड फैमिली थी जिसमें मेरा रिश्ता तय हो गया। 2009 में मेरी शादी तय पा गई। मैं अपनी लाइफ में शायद पहली बार देखा भी नहीं आज तक और सुना भी नहीं, और मैं ख़ुद को महसूस करता हूँ कि शायद मैं एक वाहिद दूल्हा था कि जिसकी जेब में वलीमे वाले दिन 1 रुपया भी नहीं था। और मैं अपने ससुराल गया तो मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मेरी जेब में एक पैनी भी नहीं थी उस दिन, और मेरे ससुराल वाले मेरे अननोन थे। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था अपने ससुराल, और मेरे ऊपर क्या फेज़ हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दूल्हा है और अपने फ़र्स्ट टाइम ससुराल जा रहा है, और अभी रस्में भी होनी थी उधर जाके, मुझे आइडिया था लेकिन मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरी बीवी को, अल्लाह ताला ने उसी को वसीला फिर बनाया कि मेरा जूता छपाया गया, और मेरी बीवी ने ही प्रोटेक्ट किया इस चीज़ को कि नहीं, मेरे हस्बैंड का जूता नहीं छुपाना, उमैर का जूता नहीं छुपाएगा कोई। तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखनी थी मेरी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। हम ताजबाग में रहते थे, तो जब मैं सब्ज़ाज़ार से ताजबाग शिफ्ट हुआ तो हम ताजबाग में एक 5 मरले के पोर्शन में थे, एक बेडरूम का घर था वो। तो फिर मेरे भाई की शादी का सीन आ गया, मेरा ख्याल है गालिबन 1-1.5 साल बाद मेरे। तो फिर हम एक बेडरूम का घर था तो वो मैंने ज़ुबैर भाई को दे दिया बेडरूम। और मतलब ये सब बताने का मतलब है कि एंड कुछ नहीं है, इस सब को डिस्कस करने का मतलब ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा और बड़े अच्छे से खोल देगा। आप सोच भी नहीं सकते। अपनी नीयत को पॉजिटिव रखें, अपनी नीयत को इसी तरह रखें कि आपने कुछ हासिल करना है। अल्लाह से दुआ जारी रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला कामयाब करता है। उसी दौरान अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे ताया का बेटे हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरे अम्मी और अब्बू की, और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे एक बेटा अपना दे दें, मेरे पास जॉब करे और मेरे पास काम सीखे। वो थी रियल एस्टेट की मार्केट। बताना ये चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला रास्ते खोलता है और जब अल्लाह ताला आसानियों का मामला करता है तो आपके लिए वो खुद ही ऐसे रास्ते खोल देता है कि आप के लिए वो खुशबख्ती होती है कि आप उसको अडॉप्ट कर लें। मैं एक जगह सुन रहा था, एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि खुशनसीबी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन बदनसीबी तब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक खुल ना जाए। वो एक खुशनसीबी थी हमारे लिए, वो एक नॉक था। हमने आपस में मशवरा किया क्योंकि हमारे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं थी लाहौर शहर में। मेरे ताया के बेटे ने जो सबसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिया वो ये था कि वो कहते थे कि मैं बाइक ले दूँगा। तो मैं उस रात को सो नहीं पाया पूरी कि हमारे पास लाहौर में बाइक होगी। तो बाइक भी एक ड्रीम था उस टाइम। उस दौरान उन्होंने हमें एक बाइक लेके दी, मुझे आज भी याद है, पाकिरो। ज़ुबैर भाई को हमने अपने ताया के बेटे के पास रियल एस्टेट का काम करने के लिए भेज दिया। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दौरान हमारे पास बाइक आ चुकी। मैंने उस बाइक पे बैग रखना अपने परफ्यूम्स का, और मैं लाहौर में मुख्तलिफ मार्केट्स में मैं जाता था वो परफ्यूम्स बेचने। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत कि मेरे भाई ज़ुबैर जो थे वो जॉब करते थे फ़ेज़ 2 डिफेंस में, फिर उसके बाद वो बायो ब्लॉक चले गए, और मेरे घर से डिस्टेंस था 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर का सिंगल साइड। मैं सुबह उठता था, पहले ज़ुबैर भाई को डिफेंस छोड़ता था, उसके बाद मैं सारा दिन डोर टू डोर मार्केट करता था परफ्यूम्स की। शाम को ज़ुबैर भाई क्योंकि लेट फ्री होते थे, मार्केट शाम को ज़्यादा ये चलती थी क्योंकि बहरिया के तब फार्म चलते थे, तो वो रात को मार्केट लगती थी।
तो मैंने ज़ुबैर भाई को फ़ोन करना शाम को फ्री होके कि मैं आपको पिक कर लूँ, तो उन्होंने कहना अभी मेरा काम तो बाकी है, आप फिर घर चले जाओ। मैं घर चला जाता था। फिर उसके बाद जब उनकी रात को कॉल आती थी कि मुझे ले जाए, तो मैं रात को फिर 22 किलोमीटर एक साइड उनको लेने और 22 किलोमीटर वापस, और अप्रॉक्सीमेटली मैं रोज़ बिला नागा मैं 150 से 175 किलोमीटर डेली बाइक चलाता था लाहौर, जून जुलाई में। जब मैं परफ्यूम्स का काम छोड़ के रियल स्टेट में मैं भी आ गया शादी के कुछ अरसे के बाद। जब रियल स्टेट में आया तो अब स्टार्ट मेरा वहाँ पे भी क्राइसिस में था। ज़ुबैर भाई फाइल्स का काम करते थे, कुछ बेहतर थे। क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया, लाइक जो सबसे टफ जॉब है रियल स्टेट की, रेंट का काम। मैंने रेंट से स्टार्ट किया। अब रेंट का काम उस दौर में 2009-10 में कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उसमें यही होता था कि गुजर बसर बस ऐसे ही क्राइसिस ही थे। आरे स्टेट से आरे एम्पायर तक का सफ़र। उमैर असलम शेख और ज़ुबैर असलम शेख, ये हम लोगों ने आलमोस्ट कोई 20 साल पहले इकट्ठे ही काम आलमोस्ट शुरू किया था। हम एसोसिएटेड रहे हैं। इनकी डेडिकेशन छोटे भाइयों जैसे हैं, ये मैं सबसे पहले एक बात बताऊं। और इनकी डेडिकेशन और इनका जो स्टाइल ऑफ वर्क था दैट वाज इंस्पायरिंग। हमने एक अरसा इकट्ठे काम किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपना सेटअप जो वो बनाया, और ऑफ कोर्स एक अच्छी इब्तिदा थी। एक ट्रेंड तरीके से एक प्रोफेशनल वे से लेके काम को चले, जिसकी मुझे खुशी है। क्योंकि एक जो आपके साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं, जो आपका हिस्सा होते हैं, जब आप उनको ग्रो करते हुए देखते हैं, जो आपकी फैमिली लाइक होते हैं, आपके भाइयों की तरह छोटे होते हैं, जब आप उनको ग्रो करते देखते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म की एक आपके सेटिस्फैक्शन होती है, ख़ास किस्म की खुशी होती है। अब यकीन करें, एक दिन भी ये फीलिंग नहीं आई कि कोई कॉम्पिटिटर है। हमने इकट्ठे काम किया। उसके बाद आरे स्टेट के नाम से जो एक ऑफिस खुला, मैं समझता हूँ कि वो हमारा हिस्सा था और अब भी है। तो आरे स्टेट से आरे एम्पायर का सफ़र जो है वो यकीनन इन दोनों भाइयों की, इनके विजन का और इनकी जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसका एक सबूत है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं ज़ाती तौर पे खुश भी हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस किस्म की डेडिकेशन, इस किस्म का जो आपका एंथुसियाज्म इज़ रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। हमारे यहाँ पे क्या है, लोग बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। आज के दिन में आप किसी से बात करेंगे तो कहेगा कि जी बिजनेस अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, फलां अच्छा नहीं है। नहीं, हमारी डायरेक्शन अच्छी नहीं है, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर डायरेक्शन ठीक हो तो ऐसे बच्चे जो माशाल्लाह इस वक्त पे भी, ऐसे हालात में भी दे आर डूइंग वेरी वेल, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो आई विश बोथ ऑफ देम वेरी गुड, आई विश देम वेरी वेल, आई विश देम कि वो ज़िंदगी में और ज़्यादा कामयाब हों, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इनके कारोबार में और रिज़्क में और इज़्ज़त में और बरकत में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने सोचा कि मैं रियल स्टेट को छोड़ के मैं वापस परफ्यूम्स का काम कर लूँ। मैंने, मेरे भाई हैं बड़े अच्छे हाजी हसन साहब, मैंने उनसे एक दिन डिस्कस किया। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने दोबारा वापस परफ्यूम्स का काम करना है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कोई ऐसे सोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है ऐसी फाइनेंशियल कि मैं परफ्यूम्स का काम कर सकूं। तो मुझे आप थोड़ा ये सपोर्ट करें कि मुझे कुछ पैसे दें उधार, जिसमें मैं परफ्यूम्स का काम कैश पे कर सकूं, ताकि मुझे कुछ अर्निंग ज़्यादा हो, मैं डेली कुछ ज़्यादा अर्न कर सकूं। तो मैं आपको कुछ अरसे में इंशाल्लाह वापस कर दूंगा। अब मेरी जेब में तब भी कोई पैसा नहीं था जब मैं उनके पास वहाँ बैठा उनसे कंसल्ट कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में देखें, कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं, बट ये आपकी जो फील्ड है ये दुनिया की बेस्ट फील्ड है। रियल स्टेट समंदर है,
तो आप इसको नहीं छोड़ो, कारोबार अच्छा है, आपको वैसे पैसे चाहिए मुझसे तो मुझसे आप ले लो। मैंने उनसे तकाजा किया था तब 2 लाख रुपए का, 2009 की बात है। तो एक अमाउंट थी 2 लाख रुपया, मतलब एक रिजनेबल अमाउंट थी कि मैं उसमें काम कर सकता था परफ्यूम्स का। उन्होंने मुझे, उनकी आज भी मेरे लिए बहुत वो मोहतरम है, उन्होंने मुझे कहा था कि मिल जाएंगे पैसे, कोई इशू नहीं, आप ले लो। बट मेरा मशवरा उनका मेरे लिए मशवरा ये था कि आप इस काम को नहीं छोड़ें, रियल एस्टेट को। उतार चढ़ाव आते हैं, काम अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चले, मुझे सोचने का टाइम दे। मुझे आज भी याद है कि मैं उस रात अपने बेड पे काफी टाइम तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं ये लोगों के लिए, जो लोग अल्लाह से नाउम्मीद होते हैं, लोगों के रहमो करम पे होते हैं, जो लोगों से मुश्किल हालात में लोगों से पैसे मांगते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं, स्पेशली मैं इसको इसलिए यूज़ करने का लफ्ज़ कह रहा हूँ कि जब लोग डिपेंडेंट होते हैं ना किसी पे, तो अल्लाह भी फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है कि आप जाओ, उसी के पास जाओ जिस बंदे से आप मांग रहे हैं। तो ये मैं क्योंकि खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का, मैं रात सोचता रहा कि मुझे वो, अब आपकी जेब में रुपया नहीं है और 2 लाख रुपए की हैंडसम अमाउंट आपको ऑफ़र हुई है कि आप ले लें, तो मैं चाहता तो मैं उस टाइम उनसे पैसे अगले दिन जाके वेरी नेक्स्ट डे ले सकता था, क्योंकि मुझे ऑफ़र तो थी उनकी तरफ से, तो मैं ले सकता था और मैं काम चाहे यही करता रहता। लेकिन मैंने समझा कि नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे अपने अल्लाह से रुजू करना है दोबारा, और मुझे रियल एस्टेट का ही काम करना है। ये भी अल्लाह की तरफ से होते हैं फैसले। मैंने रात को ये फैसला किया और मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने भाईजान को मिला और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इंशाल्लाह काम करूँगा प्लॉट्स का, रियल एस्टेट में, मैं रेंट का काम नहीं करूँगा। इसी फील्ड में मैं स्विच करूँगा अपना जॉब नेचर, और मैं प्लॉट्स में बैठ गया। उसमें मेरे भाई ने बहुत मेरी रहनुमाई की, ज़ुबैर भाई ने मुझे बताया, एक इमरान भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे मैप देखना सिखाया, उन्होंने मुझे एक दिन पूरा इस पे लेक्चर दिया कि आपने किस तरह काम करना है। मोहम्मद आमेर, मोहम्मद ज़ुबैर, ये ना सिर्फ इन्होंने मेरे ऑफिस में काम किया, ये मेरे कज़न भी हैं। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त मैट्रिक का स्टूडेंट था, जब ये 5-6 साल इनकी एज थी, तो मैंने उस वक्त पेशगोई कर दी थी इसकी वालदा को कि ये मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद आमेर ये एक दिन सितारा बनेंगे। तो कुदरती बात है, जब इन्होंने मैट्रिक किया तो ये सीधे मेरी तरफ ही आए, और मेरे साथ मेरी कंपनी का नाम खुद एक ईगल है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह जो तरक्की की है और इन्होंने सही ईगल बने हैं। और ये परिंदा अल्लामा इकबाल को भी पसंद है, वो अल्लाह ताला ने चूँकि इसमें खूबियाँ डाली हैं बहुत सारी, तो ये चूँकि अल्लाह को भी पसंद है तो इंसान को ईगल बनना चाहिए। और एक बात मैं इनको हमेशा कहता था कि जब बॉस आपको काम दे, आपने इनकार नहीं करना, आपने खाली हाथ नहीं आना, काम करके आना है। ये बात मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी, आगे मैंने इनको लेक्चर दिया। तो आज इन्होंने खुद कहते हैं कि हमने वही पीस जब हम इरादा करते हैं हम कर गुजरते हैं। आज माशाल्लाह ये इनका छठा प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि मैं ये जो है ना वाकई ईगल है। ईगल कंपनी जैसे हो ना, एक ईगल छोटे छोटे बच्चे देता है, इसी तरह मुझे खुशी है कि इन्होंने हमारी कंपनी का भी नाम रोशन किया। ज़ाहिर है जब शागिर्द कामयाब होता है तो कहाँ से उसने काम सीखा होता है उसका भी नाम आता है। तो मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशत रखता हूँ, अल्लाह इनको और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। मैं जब फर्स्ट टाइम एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा एज एग्जेक्टिव, तो मैंने बड़ा अच्छा फील किया उस टाइम, और मैंने प्लॉट्स को डील करना शुरू किया। मेरी फर्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 की डील हुई थी। उस टाइम 70,000 बहुत पैसे थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो 500 रुपया भी नहीं था। तो मेरी फर्स्ट डील थी, और मुझे याद है मैं अटक गया था उस डील को मैच्योर करने एक आर्मी पर्सन के साथ। तो बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने करम किया,
हमने अपने ऑफिस की बुनियाद रखी आर ए रियल एस्टेट। आर ए रियल एस्टेट की बुनियाद हमने 2011 में रख दी। 2011 में ही हमने DHA में रजिस्टर्ड करवा लिया अपना अदारा और हमने खूब मेहनत की। ये वाला हमारा ऑफिस था 3.5 मरलाज में, जो हमारा सबसे पहला ऑफिस था। 2011 में हमने ये स्टार्ट किया था फेज़ 1 DHA में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक 3.5 मरला ऑफिस से। 3.5-4 साल मैंने ये वाला ऑफिस अपना रन किया स्टेट अर्थ के नाम से। स्टेट अर्थ के नाम से रजिस्टर्ड है DHA में, अभी भी है। 3.5 साल तकरीबन मैंने अलग से ये ऑफिस भी रन किया। उसके बाद जी ये ग्राउंड फ्लोर हमने लिया था, ग्राउंड और मेज़ानाइन ये वाला। उसके इस पे हमने तकरीबन कुछ 7 साल तकरीबन इस पे गुजारे। फार्मेसी है ये, मैंने 2000 गालिबन 17 में शायद ये स्टार्ट की थी, 17-18 में। और ये एक साइड बिजनेस के तौर पे फार्मेसी 7 अभी भी लाइसेंसेस मेरे नाम पे हैं, और मैं ही इसको ऑन भी करता हूँ। अकाउंट्स भी अभी मेरे नाम पे ही चल रहे हैं, लेकिन ये मेरे एक पार्टनर थे फुरकान साहब, ये मैंने उनके हैंड ओवर कर दी है पिछले 2 साल से तकरीबन। फिर माशाल्लाह हम डे बाय डे, अल्लाह का शुक्र है, इस रियल एस्टेट मार्केट में DHA में स्पेशली हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना नाम बनाने में 2-3 साल में ही कामयाब हो गए। फिर एक वक्त आया, अल्लाह का शुक्र है, हम टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह फॉल करते थे कि DHA की जो टॉप की 10 रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें अल्लाह का शुक्र है रियल एस्टेट का नाम आता था। उसके बाद 2008 में हमने फार्म हाउस प्रोजेक्ट पहला अल्लाह का शुक्र है ऑक्यूपाई किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्म हाउस प्रोजेक्ट था लाहौर ग्रीन्स के नाम से। उसमें हमने काम शुरू किया, उसको एक्सपेंड फिर हमने किया 2018-19 में, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ एक मार्केटिंग कंपनी डिज़ाइन की, और हम फेज़ 6 में मूव कर चुके थे तब। और फेज़ 6 में हमारे पास 2 फ्लोर्स थे, ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर। और 1-2 साल के अंदर हमें फ़ील हुआ कि ये भी हमारे लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी से जगह कम है। जो हमारी एक स्ट्रेंथ बन गई थी लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ एफिलिएट थे उनकी वजह से डेफिनेटली हमारे पास स्पेस शॉर्ट हो गई। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम एक बड़ी बिल्डिंग लेते हैं, उसमें अपना स्टाफ मूव करते हैं और साथ एक कॉर्पोरेट ऑफिस डिज़ाइन करते हैं। उसको, उस एम को, उस मकसद को लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, अल्लाह का शुक्र है, जो हमने आज से 4 साल पहले और उसको डिज़ाइन किया था। आज भी हम उसी बिल्डिंग में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एम्प्लॉयमेंट कमो बेश कोई अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब है, और एक DHA का मोतबर अल्लाह का शुक्र है नाम है। और DHA की इंडस्ट्री में शायद ही कोई और अदारे हैं, जो शायद एक दो और हैं जिनमें इतनी एम्प्लॉयमेंट है रियल एस्टेट को लेकर। और 2024 में ही हमने माशाल्लाह आर एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिज़ाइन की है और उसको रजिस्टर्ड करा लिया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं। और हमारी 5 साइट्स हैं, जिनमें से 3 डिलीवर हो चुकी हैं, 2 अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी रनिंग में है, और 1 हमारी पाइपलाइन में है जो LD में अप्रूवल के लिए पड़ी। हमारी स्ट्रेंथ में अब अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत की थी, उसका अल्लाह ताला ने हमें रिवार्ड ये दिया है कि आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिनके ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, 3-5 मरला सोसाइटी आ रही है। हमारा प्लान है इंशाल्लाह नियर टू फ्यूचर हाई राइज में इंशाल्लाह अपना लोहा मनवाएंगे, क्योंकि जिस फील्ड में हम, अल्लाह का शुक्र है, जिस फील्ड में हमने काम किया है, जिस भी फील्ड में, उसमें हमने पायनियर का रोल अदा किया है, अल्लाह का शुक्र है, ट्रेंड सेटर बने हैं। जिसमें मार्केटिंग कंपनी हमारी ट्रेंड सेटर थी फार्म हाउसेस को लेके, फार्म हाउसेस में हम ट्रेंड सेटर हैं लाहौर में। अब हमारे कंपेटिटर काफ़ी माशाल्लाह बन गए, लेकिन अच्छा लगता है हमें, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम, जितना ज़्यादा मार्केट में काम होगा डेफिनेटली बायर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें हमें फ़ख्र ये है कि हम ट्रेंड सेटर हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें हमारी होल टीम का बहुत ज़्यादा रोल है, जो क्योंकि हम अकेले तो कुछ भी नहीं थे,
इसमें हमारे माशाल्लाह जो जितने भी HODs हैं, जितने हमारे मैनेजर्स हैं, जितने हमारे हेड्स हैं और हमारे जो जूनियर लेवल के कोलीग्स हैं, सबका बहुत रोल है, सबकी बहुत अनथक मेहनत है इसको कुछ सालों में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में और पायनियर बनाने में। तो मैं आज कैमरे पे बैठा हूँ तो डेफिनेटली मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन सब लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ रात दिन मेहनत करके इसको एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट किया है इन्होंने, और अभी मज़ीद बहुत मंजिलें तय करनी है जो हमने सब ने मिल के इंशाल्लाह करनी है, जिसमें सबका रोल होगा। और सब, मेरी तो दुआ है सब तरक्की करें, सब ही हमारे साथ मिल के आगे बढ़ें और अल्लाह ताला बाकी हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानी करे। तो इवन मुझे याद आया जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं एक इस कैमरे की वसत से बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में नियर टू फ्यूचर हमारी इसी आर एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी यूके में रजिस्टर्ड हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आर एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड अब इंटरनेशनली इंशाल्लाह लंदन में हमारा ऑफिस होगा इंशाल्लाह, और लंदन में हम काम करने जा रहे हैं। तो ये हमारे चाहने वालों की दुआएं हैं और हमारे कोलीग्स की मेहनत है कि हम इस पोजीशन में अब अल्लाह का शुक्र है आ गए हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाने की पोजीशन में हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है, मेरे माँ बाप की बहुत सारी दुआएं हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे खैर ख्वाह हैं, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियों का मामला करे।